हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और वज्जे में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे। प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9, 7 और 8 तक दिए थे, शायद 9 तो है भी नहीं क्वेश्चन। मिसलिनियस बजट चालू हो जाता है 8 के बाद में। तो हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6, 7? पहले 6 की बात करते हैं। 6 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था प्रॉब्लम नंबर 6। अगर ये सॉल्व नहीं किया था, चुल्लू पर पानी लो, मुंह पे मारो और वापस देखो, सोचो आप कर क्या रहे हो जीवन में, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, 6 किया है, प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व किया है। क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6 में? एक्स लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 80%, 60%, दो कैपेसिटी के लेवल की पोजीशन दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड सेल्स के साथ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले सेल को बेस बना लो, वेरिएबल कॉस्ट अलग, फिक्स कॉस्ट अलग कर लो और आप लोगों का आंसर उस हिसाब से मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? कैसा करना? सबसे पहले तो कॉस्ट का बाइफिकेशन कर लेना। सबसे पहले काय का बाइफिकेशन कर लेना? कास्ट का। कॉस्ट का बाइफिकेशन करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, दोनों दोनों कॉस्ट का चेंज यानी डिफरेंस ले लो। डिफरेंस एक बार मिल गया तो आप उसका डिफरेंस यानी दोनों कॉस्ट लिख लो, दोनों कॉस्ट का डिफरेंस ले लो, उसको चेंज इन कॉस्ट बोलेंगे। चेंज इन आउटपुट अगर बात करें तो चेंज इन आउटपुट आपका देखा जाए तो परसेंटेज में दिया हुआ है। चेंज इन यूनिट्स जो दिया हुआ है बच्चा, वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, परसेंटेज में दिया है तो हम उसको 20 ले लेंगे। लेट्स अज्यूम 100%, तो 20% का चेंज मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? 20 यूनिट्स का चेंज मान लेंगे। हमको नहीं पता ना यूनिट्स कितने हैं, तो मैं ये 100% को 80 यूनिट्स अज्यूम कर रहा हूँ। 100% को मैं 80 यूनिट्स अज्यूम कर रहा हूँ, 60% को 60 यूनिट, 50 को 50 यूनिट्स और 90 को 90 यूनिट्स मान लो। लेट्स टेक इट एट 100 ना। तो अल्टीमेटली चेंज जब डिवाइडेड बाय परसेंटेज होगा तो मल्टीप्लाइड भी ऑटोमेटिकली परसेंटेज से हो जाएगा। तो चेंज इन यूनिट्स 20 ले लिया हमने। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड है चेंज इन यूनिट कर लोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा ना, ये सी है, तो सी डिवाइडेड बाई डी। फिर वेरिएबल कॉस्ट एट 60% ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे आप, 60% इंटू ई कर दोगे तो विल गेट योर आंसर। एंड देन दैट लास्ट थिंग फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही किया था ना हमने? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। शैल आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट? ये करके करना है। कितने लोग कर पाए इसको? फटाफट बोलो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है आपका? 2 रुपये और 1.5 रुपये। चेंज आपका आता है 0.5। 0.5 डिवाइडेड बाई 20, 0.5 डिवाइडेड बाई 20 0.25। वेरिएबल कॉस्ट पर परसेंट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर परसेंट आ गया। इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देना, 60% मत करना, मल्टीप्लाइड बाय 60 करना। करेक्ट टर्मिनोलॉजी विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 0.25 को मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे तो 60 वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और आपको नहीं लगता यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगा? क्योंकि यही 60 का बेस लेके सॉल्व किया है ना। 1.5 रुपये आपका वेरिएबल कॉस्ट है और 1.5 रुपये आपका टोटल कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगा। बॉडी के अंदर गया है? बॉडी में गया है? यस और नो? नेक्स्ट ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला क्या है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है 2 और 1.5। आपको नहीं लगता सेम ऐसा ही रहेगा? 0.50, 20 यूनिट्स के हिसाब से 0.25, 1.5, फिक्स कॉस्ट विल बी जीरो। सेम ही रहा ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1.60 एंड 1.20, 1.60 एंड 1.20, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.40। चेंज इन यूनिट्स इज 20, 0.40 डिवाइडेड बाई 20 समवेयर अराउंड 0.02। अगेन मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे तो आपका 1.20 आ जाएगा, 1.20। और ओरिजिनल कॉस्ट 1.20। आपको नहीं लगता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, जो भी 3 डायरेक्ट आइटम है, ये हमेशा वेरिएबल ही रहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वेरिएबल ही रहेंगे, इसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट जीरो ही रहने वाला है। ठीक है, अगला क्या है इसके बाद में? बट हाँ, यहाँ से जो है ये ओवर एज है। मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन एंड सेलिंग, इसका कोई भरोसा नहीं, ये वेरिएबल भी रह सकते, फिक्स भी रह सकते। तो एक एक करके देखो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में 4 और 3.8 है, ओके। 4 एंड 3.85, 15 का डिफरेंस है, 20 का वो है आउटपुट का डिफरेंस। तो 15 डिवाइडेड बाई 20 0.0075 इंटू 60 कर दोगे तो यूल गेट योर आंसर एट 0.45। तो 60 के लिए 0.45 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 3.85 माइनस 0.45 3.40 इज योर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद एडमिन है 4 एंड 3.80,
इसका आपका चेंज इन कॉस्ट हो जाएगा 0.20 और डिवाइडेड बाय 20, ये मेरे ख्याल से कुछ 0.01 आएगा, इंटू 60 कर दोगे तो 0.60 का आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा, डिफरेंस 3.20 का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ये हो गया 4 रुपये का, 4 इंटू 3.7 0.25 20 0.125 दो डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट वो हो गया, तो मल्टीप्लाइड कर दो 60 से, 0.75 वेरिएबल कॉस्ट है तो 3 रुपये का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक जमता है, यस और नो? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बढ़ू आगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्सपेंसेस का ब्रेकअप। सेल्स का ब्रेकअप निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स तो हमेशा वेरिएबल रहेंगे ना, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ेगा, सेल तो वेरिएबल रहते हैं ना, सेल में कोई फिक्स सेल रहता है क्या? अरे समझा क्या? सेल तो हमेशा वेरिएबल ही रहेगा ना। जैसा अगर मैं ऐसी बात करूं कि सेल मेरा 80 यूनिट पे 20 है, मेरा सेल 80 यूनिट पे 20 है बेटा, 80 यूनिट पे 20 है, तो 50 पे कितना, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकल जाएगा ना, 80 यानी 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 80 निकल जाएगा क्या? हाँ या ना बोल, कितना आएगा सेल 50 यूनिट का? बोल फटाफट, 50 यूनिट का सेल कितना आएगा? समझाएगा क्या किया मैंने? 80 की कैपेसिटी पे, मेरा 80 की कैपेसिटी पे सेल है 20, तो मेरा 50 की कैपेसिटी पे सेल कितना? 12.5। 90 का भी निकाल लो, 80 की कैपेसिटी में सेल 20 है तो 90 की कैपेसिटी में सेल कितना कितना आ रहा है? बच्चा बोल कितना आ रहा है? 22.5। तो ये दो सेल को बेस लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिगर्स आर इन लैक्स, फिगर्स आर इन लैक्स। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। यानी जब आप बजट बनाओगे तो आइटम, उसके आइटम ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल, 50% और ये, तो 50% कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे आपका 50 यूनिट्स ले रहे हैं हम या 90 यूनिट्स ले रहे हैं? आप चाहो तो इसको यूनिट्स बोल सकते हो, वी आर वर्किंग इट एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले सेल्स ले ले, सबसे पहले क्या ले ले? सेल्स। सेल्स कितना है बेटा तेरा? 0.25। सेल अगर आप चाहो तो पर यूनिट सेल भी निकाल सकते हो। कैसा निकालोगे पर यूनिट सेल? 20 डिवाइडेड बाई 80 कर दो, कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 80 कर दो बेटा, कितना आता है? आता है बराबर 0.25 पर यूनिट सेल प्राइस। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 50, 12 22 आपने निकाला ना, ये 12 एंड 22, 12 एंड 22। बॉडी में गया क्या? सेल कैसे निकाला है? बॉडी में गया क्या? हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट के बाद में आपको फिक्स कॉस्ट पता चल जाएंगी, तो फिक्स कॉस्ट पता चल गई तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। क्या पता चल जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। खत्म। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट विल बी प्रॉफिट। करूँ सॉल्व करूँ फटाफट? विजिबल है? यहाँ से उठाओ एक एक वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है बच्चा? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट 1.50। ओहो 1.50 नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल है 0.25, जीरो डायरेक्ट लेबर 0.05, डायरेक्ट एक्सपेंस ये यहाँ से ले रहा हूँ ना मैं, ये समझा क्या कहाँ से ला रहा हूँ? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 0.4, 0.075, एडमिन एक्सपेंस 0.10, सेलिंग एक्सपेंस 0.0125। बॉडी में गया? हाँ या ना?
फिक्स एक्सपेंसेस में ये तीन ही है, फिक्स एक्सपेंसेस में ये तीन ही है। फिक्स एक्सपेंसेस ले लो, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन एंड सेलिंग, कितना हो जाएगा 3.40, 3.20 एंड 3। ये तो सेम ही रहने वाले, चाहे 90% पे रहो या 50% कैपेसिटी पे रहो। अब आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 50 इंटू ये करते जाओ, मिलते जाएगा 50 इंटू ये कर, मैं जैसा बोल रहा हूँ 50 इंटू इंटू 50 इंटू इंटू कर बेटा, कितना होता है 50 इंटू इंटू, क्या है कांस्टेंट फंक्शन वापर लिया करो, 50 इंटू इंटू 0.025, जीरो अगेन 0.025, 0.02, 0.0075, 0.01 एंड 0. ये, और उसके बाद में आपके कैलसी पे जीटी का बटन होता है, जीटी दबा दोगे तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाएंगी। इसकी टोटल ऑटोमेटिकली हो जाएंगी ना कैलसी पे फटाफट। समझा गया कैसे, समझा गया कैसे, हाँ या ना। कैलसी का फंक्शन वापरते आता है ना जीटी, बढ़ा चुका हो रे बाबा। कैसा करोगे, 50 लिखोगे कैलसी पे, क्या लिखोगे 50 इंटू इंटू 0.025, 0.025 इज इक्वल टू, ठीक है 1.25 आ गया, अगेन 0.025, 0.025 इज इक्वल टू आया 1.25। इसके बाद क्या है अगला 0.02, 0.002 है ना, एक मिनट मैं फुल स्क्रीन करता हूँ खुद को थोड़ा। अगला क्या है 0.0, मैंने इंटू नहीं दबाया, मैं क्या दबा रहा हूँ 0.02 इज इक्वल टू, आ रहा है क्या, 1 रुपया आया बराबर 1 रुपया। अब इंटू नहीं दबाना है, इंटू नहीं दबाना है, 0.0075 इज इक्वल टू आ रहा है क्या 0.375, ठीक है। अभी भी इंटू नहीं दबाना है, 0.01 इज इक्वल टू 0.50, 0.0125, 0.0125 इज इक्वल टू कितना आया क्या 0.0625। अब कैलसी में ना एक जीटी का बटन होता है, कैलसी में एक जीटी का बटन होता है, याले कैलसी पे नहीं है, याले कैलसी पे नहीं है, जिस भी कैलसी पे जीटी का बटन है अगर आप उसको जीटी का, अब ये प्रोसेस करने का जीटी का बटन दबाओगे तो 5 आता है, दबाओ तो जीटी का बटन है क्या कैलसी पे, आया क्या किसी का 5 आया क्या, टोटल अलग से करने की ज़रूरत है कि जीटी से टोटल निकलती है, समझे क्या, समझे क्या, यस आ गया। याले कैलसी पे जीटी का बटन है, इस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिनका नहीं आया 90% कैपेसिटी यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, मेरे साथ करना। 90 कैलसी पे लिखो, इंटू इंटू कॉन्स्टेंट, 90 यूनिट्स लिया ना हमने, परसेंट को यूनिट्स ले लिया है, तो 90 कांस्टेंट हो गया, इंटू इंटू कांस्टेंट, इंटू इंटू के बाद क्या करोगे 0.025 कर, कैलसी पे देख कैसा कर रहा हूँ मैं, इंटू इंटू के बाद 0.025 लिखा, 0.025 इज इक्वल टू आया क्या, कितना आ रहा है 2.25, 2.25 यहाँ लिखते भी चलते ना आंसर, 2.25, फिर उसके बाद वापस 0.025, मैंने इंटू नहीं दबाया, 0.025 दबाया इज इक्वल टू आया 2.25, वापस 2.25, अब क्या है 0.02 है, लिख यहाँ पे 0.02 इज इक्वल टू, 0.02 इज इक्वल टू कितना आया 1.18, 1.18, ठीक है 1.80 सॉरी। अगला है 0.0075 इज इक्वल टू कितना आया, ये कितना आया, आया क्या, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया, कांस्टेंट फंक्शन वापरो फटाफट, आंसर निकालो, 0.025, 0.02, पॉइंट 0.01 इज इक्वल टू कितना होता है 90 होता है, वो कितना होता है 90 होता है, आया 90.90, और 0.0125 कितना है ये 1.125, 1.125। अब कैलसी पे जीटी का बटन दबा देना, ये देखो यहाँ ध्यान दो, मैं ये जीटी का बटन दबा रहा हूँ, टोटल आती है 9 रुपये आ रही है, टोटल आई क्या 9 रुपये टोटल बराबर आया, बॉडी में गया क्या, जीटी का फंक्शन वापर सकते हो ये आप, यहाँ पे ग्रैंड टोटल होती है, जितनी भी बार आपने इज इक्वल टू दबाया उसके बाद का टोटल इज जीटी, उसके बाद का टोटल इज जीटी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया, फिक्स कॉस्ट आपको पता है इतनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब 2 मिनट, लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट शीट बताया था, 2 मिनट सुन लो। मार्जिनल कॉस्ट शीट में मैंने बोला था एक चीज़ पेंडिंग है,
मार्जिनल कॉस्ट शीट में एक चीज़ नहीं पड़ा है। मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसी बनती है एक्चुअली, सबसे पहले सेल आता है, फिर वेरिएबल कॉस्ट आता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कंट्रीब्यूशन, और फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया जाता है तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। तो आपको सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ सेल नहीं पता था तो कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकता था मैं, बट यहाँ सेल पता है तो क्या मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ क्या? कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, ए माइनस बी, कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस बी 7.5 एंड 13.50, यस और नो? 7.5 एंड 30.50। ये कंट्रीब्यूशन पे डिटेल चर्चा हम मार्जिनल कॉस्ट शीट पे कर लेंगे, मार्जिनल अकाउंटिंग में जब मार्जिनल कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे कंट्रीब्यूशन पे डिटेल चर्चा। बट अभी समझा क्या, अभी समझा क्या, हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? और 7.50 में से 9.60 माइनस करोगे तो यहाँ लॉस आता है, 2.10 का लॉस आ गया है, और यहाँ पे प्रॉफिट आता है 3.90 का। तो 50% कैपेसिटी पे लॉस होगा, 90% कैपेसिटी पे प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आया। आप चाहो तो 80% और वो भी बना सकते हो जो क्वेश्चन में दिए हुए। कायदे से 80% और 60% पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये दिया हुआ नहीं है। 80%, 50%, 80%, 60% पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये दिया हुआ नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो, आप चाहो तो बना सकते हो। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। हो गया, दैट्स इट। कितने लोग बना पाए थे इसको, फ्लेक्सिबल बजट कितने लोग बना पाए थे? जवाब दो, रेज योर हैंड। जिन्होंने नहीं बनाया अपना हक पूरा करो, छापो। वर्किंग नोट 1 आप सबके सामने, जल्दी जल्दी छापो। वर्किंग नोट 2 आप सबके सामने, फटाफट छापो। जमता है? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। बढ़ो आगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। ये मज़ेदार प्रॉब्लम था, इट इज़ अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सॉल्व करने में मजा आई होंगी इसको। रेज योर हैंड, कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 7? एक ही जन? ऐसे से मेरा देश कैसे बदलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? एक ही जन ने सॉल्व किया। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक आयरन मतलब पीरेस, द फॉलोइंग्स आर बजटेड एक्सपेंसेस। ये जो है ये बजटेड एक्सपेंसेस है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। आपको नहीं लगता ये तीनों वेरिएबल रहेंगे, इसमें कोई भी फिक्स्ड नहीं रहने वाला है? हाँ या ना? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो 1.5 लाख रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड है, बट अगर आप देखोगे तो पर यूनिट में 15 लिखा हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? पर यूनिट में 15 क्यों लिखा हुआ है, जवाब दो। पर यूनिट में 15 क्यों लिखा हुआ है? आपको नहीं लगता 1.5 लाख टोटल कॉस्ट है, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 अगर मैं करूंगा तो 15 ही आएगा। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आपको नहीं लगता ये पर यूनिट टेकिंग बेस एज 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट को बेस बनाकर लिया हुआ है ना ये? बेटा आराम से ठंडे दिमाग से समझ। यहाँ जो पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है इसमें बेस किसको लिया हुआ है? यहाँ जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके लिए बेस 10,000 यूनिट्स को लिया हुआ है। पर यूनिट कॉस्ट के लिए ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो। पर यूनिट निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 10,000 किया है, ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दो।
हमने नहीं किया है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी करके दिया है, और ये 10,000 यूनिट मैंने मन से नहीं लाया, यहाँ ऊपर लिखे हुए 10,000 यूनिट से डिवाइड करके लाया। तो अगर मैं पर यूनिट को मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट पता चल जाएंगी ना। पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट पता चल जाएंगी। बट मेरे को टोटल कॉस्ट नहीं चाहिए, मेरे को फ्लेक्सिबल बजट चाहिए 6,000, 7,000 और 8,000 का। 10,000 का नहीं चाहिए, 6, 8, 7 और 8 का चाहिए। बॉडी में गया, बॉडी में गया, यस और नो। अब जैसा ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट पर यूनिट में हो तो बेटर है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सही है, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में सही है कि फिक्स कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टोटल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में रिप्रेजेंट हो वो सही है, बट फिक्स कॉस्ट काय में रिप्रेजेंट होनी चाहिए? जवाब दो। फिक्स कॉस्ट टोटल में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर यूनिट फैक्टर इज बेटर एंड फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल इज बेटर। बॉडी में गया है, थम्स अप दो। बॉडी में गया है, थम्स अप दो। तो अब अगला वाला जो है ये वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंस है 15 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं टोटल में अभी नहीं कन्वर्ट करूंगा, पर यूनिट ही चाहिए ना। वेरिएबल कॉस्ट मेरे को पर यूनिट में चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। यहाँ क्या बोला है? सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 10% फिक्स्ड है। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट जो रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो रहेगा वो 15 माइनस 10% रहेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 13.5 पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा मेरा? फिक्स कॉस्ट कितना होगा? फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 10% मतलब 15 इंटू 10%, दैट इज 1.5 रुपये फिक्स कॉस्ट होगा कि 1.5 इंटू 10,000 फिक्स कॉस्ट होगा? 1.5 रुपये बोलना सही है कि 1.5 इंटू 10,000 बोलना सही है? जितने लोग 1.5 रुपये बोल रहे हैं आप गलती कर रहे हो। 1.5 इंटू 10,000 करना पड़ेगा आपको। 1.5 इंटू 10,000 मतलब आपका फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट शायद 15,000 रुपये आएगा। 15,000 आएगा कि 1.5 लाख आएगा? 15,000 आएगा। क्योंकि अगर आपने जहां आपने ये बोला कि फिक्स कॉस्ट मेरी 1.5 रुपये है, मरे, क्योंकि आप क्या कर दोगे फिर 6,000 इंटू 1.5 कर दोगे, 6,000 इंटू 1.5 कर दोगे और 9,000 लिखोगे, जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट 9,000 रुपये की, फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट 9,000 रुपये नहीं है। बॉडी में गया? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिखाना बहुत खतरनाक है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिखाना इज वेरी डेंजरस। फिक्स कॉस्ट शुड बी मेंशन इन टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट शुड बी मेंशन इन पर यूनिट। ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। वेरिएबल कास्ट को आप टोटल में भी दिखा सकते हो, मना ही नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट मत दिखाओ, वो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है, वो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। ध्यान नहीं रहता, हम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कर देते और हर लेवल पे यूनिट बदल जाते, तो फिक्स कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट जैसा हो जाता। नहीं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ गया? अगर इतना ही समझा है तो इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं। अगला क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए 50 रिजिट एट ऑल लेवल, मतलब ये पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट है। जैसा ये था ना फिक्स कॉस्ट, वैसा ये 50 पूरा फिक्स कॉस्ट है। 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 5 रुपये आ भी जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20 फिक्स्ड है, 20% फिक्स्ड है, तो आपको नहीं लगता वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 5 माइनस 20%, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी 4 और फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है? 5 इंटू 20% यानी 1 रुपया इंटू 10,000, कितना हो जाएगा ये? मेरे ख्याल से 10,000 रुपये आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये होंगी, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। पक्का श्योर? कोई डाउट है क्या? एंड ये जो टोटल कॉस्ट है इसका कोई काम नहीं है, ये टोटल कॉस्ट क्या हुआ है? पर यूनिट टोटल कॉस्ट है। तो ये इसका आप टोटल मारोगे जितने भी यूनिट है तो उसका टोटल 60 रुपये आता है। उसका कोई काम नहीं होता है हमको, इंडिविजुअल ब्रेकअप। सेल्स का काम होता है हमको, सेल्स का काम होता है, उसका नहीं। प्रिपेयर द बजट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 6, 7, 8 आयरन शोइंग डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस बोल रहा है, बेसिकली ही वांट्स द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस इज फिक्स कॉस्ट ना। वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट ना। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल अलग कर दूंगा, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल, तो आपको नहीं लगता मार्जिनल कॉस्ट शीट बना दूं तो सारे आंसर मिल जाएंगे? मार्जिनल कॉस्ट शीट, नॉट टोटल कॉस्ट शीट।
मार्जिनल कॉस्ट शीट बना दूंगा तो सारे आंसर मिल जाएंगे, यस और नो। हम वैसे भी बजट के लिए हम मार्जिनल कॉस्ट शीट ही वापर रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट शीट नहीं वापर रहे, बेसिक कॉस्ट शीट नहीं वापर रहे, हम मार्जिनल कॉस्ट शीट वापर रहे हैं। वही है। सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अगेन यहाँ पे अब चेंज इन इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला नहीं है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर यूनिट ले लो, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अलग कर लो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। ए बी सी डी ये दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ सकता है, फिक्स कॉस्ट वगैरह जो भी है, जैसा भी। चलो आ जाओ, एक 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 खर्चों का एक बार ट्राई करते, एक बार बनाए फटाफट, मैं ही बना देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपीज़ है एंड 60 इज फुल वेरिएबल, तो फिक्स कॉस्ट जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो। बॉडी में गया, बॉडी में गया ये, हाँ या ना बोलो, यस और नो बोलो, पक्का श्योर। डायरेक्ट मटेरियल के बाद में है डायरेक्ट लेबर 30 रुपये, डायरेक्ट लेबर है 30 रुपये, 30 रुपये क्या हो गया आपका ये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 हो गया, फिक्स कॉस्ट जीरो, फिक्स कॉस्ट यहाँ जीरो, ठीक है। डायरेक्ट लेबर के बाद है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड है 25, 25 अगेन ये भी पूरा का पूरा वेरिएबल है, तो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट जीरो। बट वेयर एज फिक्स्ड ओवरहेड्स है आपका 15 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है, बट पर यूनिट में दिखाना खतरनाक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जीरो है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 15 है, और 15 को अगर आप मल्टीप्लाइड बाय इसको मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दोगे, सी मल्टीप्लाइड बाय 10,000 तो टोटल मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ये 1.5 लाख रुपये ये वाले गिवन एग्जाम्पल में गिवन भी था, 1.5 लाख रुपये ये गिवन एग्जाम्पल याले फिक्स्ड ओवरहेड में दिया हुआ भी था। नहीं दिया रहा तो निकाल भी सकते थे हम, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते, 15,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे को फिक्स कॉस्ट पता चल जाती ना, टोटल फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना, यस और नो। अगला क्या है, उसके बाद में वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 5 रुपया है, वेरिएबल एक्सपेंस नाम में लिखा है 5, तो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट जीरो। अगला क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स है, मतलब 90% वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंसेस 15 है, 10% फिक्स्ड है, मतलब 90% वेरिएबल हो गया ना। अगर ऐसा लिख दो तो चलेगा क्या, यहाँ पे 15 माइनस 10%, आप चाहो तो 15 इंटू 10 भी कर सकते हो, या 15 माइनस 10%, हाँ या ना, 15 माइनस 10% 13.5, यस और नो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1.5 रुपये, कैसा, 15 इंटू 10%। बट अगर मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिखाना बहुत खतरनाक है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मेरे को मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा ना, 1.5 इंटू 10,000, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। फिक्स कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट, मैंने लाल कलर से इसलिए हाईलाइट कर रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में होना और फिक्स कॉस्ट टोटल में होना। सेलिंग एक्सपेंस के बाद एडमिन एक्सपेंस 50,000 फिक्स्ड है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 50,000 पर यूनिट दिया हुआ भी है, बट पर यूनिट 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 50,000, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, रिजिट है वो, रिजिट, इट विल नॉट चेंज। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड है, 20% फिक्स्ड है मतलब 5 माइनस 20% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा आपका 4 रुपया का, और ये 5 इंटू 20% 1 रुपया हो जाएगा आपका, 1 रुपया, 1 इंटू 10,000, यानी यहाँ पे 1 इंटू 10,000 कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोल हाँ या ना बेटा। एक बार आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया, तो अब हमारे लिए कॉस्ट शीट बनाना, बजट, फ्लेक्सिबल बजट बनाना आसान है ना। ऐसा फ्लेक्सिबल बजट में पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6,000, 7,000 और 8,000 यूनिट्स का बना लो। वेरिएबल कॉस्ट ऊपर लिखेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, नीचे में टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो अल्टीमेटली वही पूछा था ना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट, ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्टली मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट अलग अलग दिखाना है, तो आ गया अलग अलग, फटाफट बगल से वेरिएबल कॉस्ट उठाते जाओ। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 60, डायरेक्ट लेबर 30, वेरिएबल ओवरहेड्स 25, फिक्स्ड ओवरहेड्स में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, बट वेरिएबल एक्सपेंसेस में 25 है, कुछ तो भी ऊपर नीचे कर दिया मैंने, वेरिएबल ओवरहेड्स ऊपर होना और वेरिएबल एक्सपेंसेस नीचे होना। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है
अच्छा जाने दो, मैंने नाम भी वैसे लिखे है ना। पहले कायदे से देखा जाए तो वेरिएबल ओवरहेड है, ये 25 ऊपर जाना चाहिए। कर दूं क्या शिफ्ट पट से? वेरिएबल ओवरहेड 25, वेरिएबल एक्सपेंसेस 5, सेलिंग 15। नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 13.5, एडमिन कुछ है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन 4। ये समझा क्या? 60, 30, 25, 5, 13.5, 4, 60, 30, 25, 5, 13.5, 5, 4। ठीक है, वेरिएबल ले लिया हमने। नीचे में फिक्स ले लो, फिक्स बट टोटल कॉलम में ले लेना। फिक्स कैसा? फिक्स्ड टोटल कॉलम में ले लेना। टोटल कॉलम में फिक्स ले लेना मतलब क्या क्या है? ये है सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना हो गया? ये 1.5 लाख। देन उसके बाद में है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस बच्चा कितना हो जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। एडमिन एक्सपेंसेस 50,000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000। हो गया। इसकी टोटल मान लो 1.5, 15, 50, 10, 1.5, 15, 50, 10, ये फिक्स रहने वाला है। हो गया। एक बार ये चार्ट बन गया तो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स जो है, वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे तो गेट योर आंसर ना। 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, 3,60,000 इंटू 30, 180, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीटी दबा दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। और उसमें प्लस ये भी कर दोगे फिक्स कॉस्ट 2,25,000, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसको टोटल मारोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। समझा क्या रही? हाँ या ना? यस और नो? बढ़ो आगे। अगला 7,000 इंटू 60, 4, 20, 10, और ये ऐसा टोटल सब मल्टीप्लाई करो। 3,62,500 प्लस 2,25,000 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 11,87,500। नेक्स्ट 8,000 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 13.5 इंटू 4, टोटल करोगे 11 लाख प्लस 2,25,000, 13,25,000। एक ही जन ने सॉल्व किया बेटा, आपका सही है गलत है? जिन्होंने सॉल्व किया आप सही हो गलत हो? करते तो होता। यू आर राइट, शी वॉज राइट। जिन्होंने नहीं किया है वो छापो, वो अपना जन्म सिद्ध हक का पूरा करे। फटाफट ट्राई करे, फटाफट छापे रे बाबा, फटाफट छापे। बढ़ो आगे। सेकेंड सेकेंड वर्किंग नोट जिसके अंदर में 6,000 यूनिट, 7 और 8,000 यूनिट का ब्रेकअप है। वैसे यूनिट्स होना चाहिए, यूनिट टर्मिनोलॉजी थोड़ा गलत है ना, यूनिट्स होना चाहिए, यूनिट्स विथ यस। एस नहीं, यस। यस हो गया है क्या? बड़ू बड़ू लास्ट प्रॉब्लम फॉर द चैप्टर, फिर वी आर लेफ्ट विथ अ स्मॉल थियरी पार्ट। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, उसके बाद एक छोटा सा थियरी पार्ट बचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, वो अगले लेक्चर में करवा दूंगा। पहले हम खत्म कर ले इसको डिस्कशन करके। चलो आ जाओ, ध्यान दो। द बजट मैनेजर ऑफ
आईपी इलेक्ट्रिकल्स, बजट मैनेजर्स कौन से कंपनी का है? आईपी इलेक्ट्रिकल इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 का, ठीक है जो भी है। द कंपनी प्रोड्यूस ऑन अ वन प्रोडक्ट कंपोनेंट पीके, पीके नाम का कोई प्रोडक्ट होगा, मेरे को नहीं पता पीके किसको बोलते, नहीं मालूम, होगा कोई प्रोडक्ट कि पीके नाम का एक कंपोनेंट प्रोड्यूस करती है कंपनी, जिसमें डायरेक्ट, देख क्या लिखा हुआ है इसके लिए, भाई साहब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगने वाला है 7 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एवरेज 2.50 पर आवर। बेटा एक घंटे के लिए हम लेबर को पैसा दे रहे हैं ₹2.5 का, एंड रिक्वायर्ड 1.60 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। मेरे को बताओ 1.60 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। कैन यू गैस हेल्प मी विद दैट? ये इन्फॉर्मेशन की मदद से कैन यू हेल्प मी विद दैट? पर यूनिट कॉस्ट कितनी होंगी? पर यूनिट कॉस्ट कितनी होंगी? क्या ये मदद कर सकते हो आप मेरी? उसको एक घंटे के लिए ₹2.5 दे रहे हैं हम, एक घंटे का ₹2.5 दे रहे हैं, और एक यूनिट बनाने के लिए 1.60 रुपीज़ लगते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं। बॉडी में गया क्या क्वेश्चन? बॉडी में गया क्या? एक जवाब आ गया है मेरे को जो मुझे सही भी लग रहा है, एक जवाब आ गया है जो मुझको सही भी लग रहा है। आराम से ठंडे दिमाग से सोच समझ के जवाब दो, पर यूनिट कॉस्ट कितनी जाएंगी? क्योंकि अपने को यूनिट वाइज कॉस्ट चाहिए, अपने को आर वाइज कॉस्ट नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन अ सेम यूनिट्स, सेम मैनर में रहना चाहिए। एक यूनिट में, एक घंटे में ऐसा नहीं चलता। आर्स को यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आर्स की कॉस्ट को यूनिट में कन्वर्ट कर लो। कैसा करोगे? मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? एक यूनिट बनाने के लिए 1.60 आवर्स लगते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, देख सुन, ध्यान दे, ध्यान दे। एक आर के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 आर के लिए यू विल हैव टू पे 2.50, यू विल हैव टू पे 2.50। एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 1.60 आर लगते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए 1.60 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो 1.60 आर की जो कॉस्ट रहेंगी, 1.60 आर की जो कॉस्ट रहेंगी, आपको नहीं लगता वो एक यूनिट की कॉस्ट हो जाएंगी? 1.60 आर की जो कॉस्ट रहेंगी वो एक यूनिट की कॉस्ट हो जाएंगी? हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। क्योंकि 1.60 आवर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो 1.60 आवर्स की जो कॉस्ट रहेंगी, 1.60 आवर्स की जो लेबर कॉस्ट रहेंगी वो एक यूनिट की कॉस्ट रहेंगी। कितनी आ जाएंगी? 2.50 इंटू 1.60 डिवाइडेड बाय 1 कर, तो कितना होता है? 2.50 इंटू 1.60, ₹4 आता है क्या? तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹4 बोलूँ तो मैं सही हूँ गलत हूँ? थम्स अप दो समझाए तो। लेबर कॉस्ट मैंने ₹4 कैसे लाया ये समझाया तो थम्स अप दो। दो ही लोगों को समझाया, 3 लोग, एक जन ने जवाब सही दिया था, बाकी मनन, प्रियांशु, वरुण, बेटा समझा है क्या? हाँ या ना? बढ़ो आगे। सर एक बार रिपीट कर दो, सर एक बार रिपीट कर दो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़। क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ₹2.5 पर घंटे लगते, एक घंटे के लिए ₹2.5 दे रहा हूँ मैं, एक घंटे के लिए मैं ₹2.5 दे रहा हूँ। और आगे क्या दिया हुआ? इट रिक्वायर्स 1.60 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, मैं वापस लिखता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक घंटे के लिए, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना, डायरेक्ट लेबर आवर इज एवरेज ऑफ ₹2.5 पर आवर। तो एक घंटे के लिए आप ₹2.5 दे रहे हो, एक घंटे के लिए आप ₹2.5 दे रहे हो। ये समझ में आया क्या प्रियांशु? एक घंटे के लिए हम ₹2.5 दे रहे हैं, एक घंटे के लिए वी आर पेइंग 2.50। आगे क्या दिया हुआ है? इट रिक्वायर्स 1.60 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अगर मेरे को एक यूनिट बनाना है, अगर मेरे को एक यूनिट बनाना है तो कितने घंटे लगेंगे? बच्चा जवाब दे। हाँ 1.60। तो अगर मैंने 1.60 आर की लेबर कॉस्ट निकाल ली तो मेरे को एक यूनिट की कॉस्ट मिल जाएंगी ना। एक यूनिट बनाने के लिए 1.60 आवर्स लगते हैं, तो 1.60 आवर्स की जो भी कॉस्ट निकलेंगी वो क्या मेरी एक यूनिट की कॉस्ट हो जाएंगी क्या? वही निकाला हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1.60 की निकाल लो, कितनी आती है? 2.50
2.50 इंटू 1.60 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है ये? 4 रुपया। 4 रुपये कॉस्ट हो गई आपकी 1 यूनिट की। 4 रुपये कॉस्ट हो गई आपकी 1 यूनिट की। बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दो। बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दो। यस और नो? ठीक है, अब समझा 4 रुपये कहाँ से लाया मैंने। नेक्स्ट, चल आगे बढ़ रहा हूँ। सेल्समैन आर पेड कमीशन एट 1 पर यूनिट सोल्ड। तो आपको नहीं लगता ये सेल्समैन का कमीशन वेरिएबल कॉस्ट है? 1 पर यूनिट सोल्ड इज योर वेरिएबल कॉस्ट। 1 रुपये जितने यूनिट बेचेंगे उस पर 1 रुपये। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर 85,000 पर एनम। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 85 पर एनम। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ द वॉल्यूम आर गिवन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है, तो आपको नहीं लगता यहाँ से ऊपर से डायरेक्ट मटेरियल मिलेगा, डायरेक्ट लेबर मिलेगा, सेल्समैन कमीशन मिलेगा और सेलिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे। ये 4 आइटम ऊपर से मिलेंगे। वो 4 आइटम हमको ऊपर से मिलेंगे, हाँ या ना? बचा हुआ बैलेंस आइटम। Normal capacity of the production is 125 units. Normally we produce 125 units. Prepare a budget for a total cost at 140 units. तो बेसिकली 125 140 दोनों यूनिट्स का हम बना लेंगे। और प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा ही होंगी ना, जब आप 1.5 लाख पे भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 1.5 लाख पे भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा है। आप ये मत समझना कि 1,25,000 उसकी कैपेसिटी है, नहीं। प्लांट की कैपेसिटी 1.5 है। हम नॉर्मली 1.25 प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली हर साल हमारा 1,25,000 प्रोड्यूस होते हैं। हो सकता है आप 1.25 से 1.40 पे शिफ्ट करना चाह रहे होंगे, तो 1.25 1.40 का हमको फ्लेक्सिबल बजट चाहिए। 1.25 1.40 का फ्लेक्सिबल बजट चाहिए। अभी हमारा एस्टिमेटेड 1.5 लाख और 1,20,000 और 1,50,000 के कैलकुलेशन दिए हुए। आपको नहीं लगता इन सब डिफरेंस से आप यहाँ पे ये जो है ये टोटल है, इनका ऊपर का टोटल मारोगे तो ये टोटल आ जाएगा। आपको नहीं लगता ये डिफरेंस से आप पूरा निकाल सकते हो? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग अलग कर सकते हो, बोल हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग कर सकते हो और फिर हम बजट बना सकते हैं। बन गया क्वेश्चन आसान? चल आजा, कैसे करेंगे ध्यान दे। सबसे पहला तेरा वर्किंग नोट बन जाएगा पर्टिकुलर कॉस्ट इन 120 यानी कॉस्ट इन 150 120 डिफरेंस ले लेना। चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन यूनिट तो सेम ही रहने वाला है। चेंज इन यूनिट 1.5 लाख माइनस 1,20,000, 30,000 ये आने वाला है चेंज इन यूनिट। चेंज इन यूनिट के बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। वेरिएबल डिवाइड कर दोगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 1,20,000 को बेस बना के टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकाल लेंगे? फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को कंपेरिजन करके फिक्स कॉस्ट। नंबर देना है तो दे देना। ए बी ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ये सी इज ए माइनस बी। डी तो ठीक है हमने निकाल लिया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसा है? इसका फॉर्मूला सी डिवाइडेड बाय डी। सी डिवाइडेड बाय डी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और 120 पे करना है तो आप क्या करोगे? 120 इंटू ई, 120 इंटू ई। एंड फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट है बी माइनस एफ, बी माइनस एफ विल बी टोटल कॉस्ट। हो गया, शुरू करूँ? इनडायरेक्ट मटेरियल 330 और 264, 3,30,000 और 264। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3,30,000 और 264। चेंज इन कॉस्ट विल बी 66,000। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 30,000 पर यूनिट कॉस्ट इज 2.20। 2.20 मल्टीप्लाइड बाय 120 कर दोगे तो 2,64,000। 264 एंड 264 सेम है। फिक्स कॉस्ट विल बी 0। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? अरे हाँ या ना बोल दो रे। समझा क्या? अगला क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर 150 and 187,500, 187,500 and 1,50,000. Difference will be 37,500. चेंज इन यूनिट 30,000 रहेगा। 37,500 डिवाइडेड बाय 30,000 1.25। 1.25 इंटू 1,20,000 इज 1.5 लाख। 1.5 लाख सेम है तो फिक्स कॉस्ट 0 ही हो जाएगा यहाँ भी। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। इंस्पेक्शन है 1,12,500 और 90,000। 1,12,500 90 डिफरेंस हो गया 22,500। 22 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 0.75। 0.75 इंटू 120 90 90 90 सेम, फिक्स कॉस्ट 0। अगला क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस 1 2 और 84, 1,02,000 एंड 84। 1,02,084 डिफरेंस आ गया तुम्हारा 18,090। 18 डिवाइडेड बाय 90 0.6। 0.6 इंटू 120 72। हाँ यहाँ डिफरेंस है 84 और 72। यहाँ फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है ना 12,000, आया ना? मेंटेनेंस के बाद में अगला कॉस्ट है आपका सुपरविजन। सुपर से भी ऊपर सुपरविजन।
198 and 234, 190 and 234 and 194 डिफरेंस 36, 30, 36 डिवाइडेड बाई 36, 1.20 इंटू 120 हो गया 1,44,000, 198 और 1,44,000, तो जो डिफरेंस रहेगा 54,000 फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। सुपरविजन के बाद है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 90-90, आपको नहीं लगता डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 90-90, नो चेंज, नथी, ये जो रहने वाला है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, नो चेंजेस इन कास्ट, आया ना। इंजीनियरिंग सर्विस 94-94, अगेन इंजीनियरिंग सर्विस भी जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट ही है, बाकी सब 0-0-0, अरे 0-0-0-0-0-0 गया क्या बॉडी में, गया क्या बॉडी में, हाँ या ना, यस और नो। आपको एक जुगाड़ बताओ, क्या एमसीक्यू के लिए एक जुगाड़ बताओ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ बाद में याद दिलाना, सर आप एक जुगाड़ बताने वाले थे, एमसीक्यू में लगा लेना उसको, एमसीक्यू में कैसे लगाओगे क्या लगाओगे वो देखना पड़ेगा, एमसीक्यू पे भी डिपेंड करता है, बट एक जुगाड़ अप्लीकेबल है, याद से याद दिलाना बताएंगा मैं, ठीक है, याद से याद दिलाना बताऊंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद दिलाना, सर आप एक जुगाड़ बताने वाले थे। अभी के लिए आ जाओ, अभी के लिए क्या हो जाएगा, अभी के लिए आप क्या करोगे, सिंपल वेरिएबल कॉस्ट लिख लो सारे, क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल कॉस्ट लिख लो, चलो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ लिखोगे एक टर्म वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,50,000, 1,40,000 और 1,25,000 की कैपेसिटी का आपको बनाने बोला है ना ऊपर में, 1,40 और 1,25 का बनाना है, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट, उसके नीचे में फिक्स कॉस्ट और उन दोनों की टोटल मान लूँगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक एक करके शुरू करो, वेरिएबल कॉस्ट में इनडायरेक्ट है 2 नहीं, पहले डायरेक्ट मटेरियल यहाँ से ले लो ना, ऊपर के ले लो नहीं तो ये भूल जाओगे आप। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 7 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल है ना, डायरेक्ट मटेरियल हो गया हमारा 7 रुपीज़। उसके बाद में हमारा डायरेक्ट लेबर, आपको नहीं लगता डायरेक्ट लेबर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर निकालना पड़ेगा, बोल हाँ या ना। डायरेक्ट लेबर कैसे निकलेगा, डायरेक्ट लेबर अभी मैंने बताया, डायरेक्ट लेबर कैसे निकालना, अब भी अरे कैलकुलेशन पूरा बताया ना, ये वाला कैलकुलेशन यहाँ लिख दूँ चलेगा, 2.50 इंटू 1.60 डिवाइडेड बाई 1, 2.50 इंटू 1.60, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ₹2.5 लगते हैं, टोटल एक यूनिट बनाने के लिए 1.60 आर लग रहा है, मतलब ₹4 चलेगा, यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, ₹4 हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे, ₹4 लिख दे, किसी को कोई आपत्ति परेशानी, ₹4 लाया कैसे ये भी लिख देंगे, ₹4 लाया कैसे लिख दूँ यहाँ पे, 2.50 क्या लिख रहा हूँ मैं, 2.50 इंटू 2.50 इंटू क्या है, 2.50 इंटू 1.60 आवर्स डिवाइडेड बाय 1, 2.60 इंटू 60 आवर्स डिवाइडेड बाय 1, जमता क्या, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो, हाँ या ना। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, ₹4 कहाँ से लाया समझा है ना। सेल्समैन कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सेल्समैन कमीशन आर पेड 1 पर यूनिट, सेल्समैन कमीशन लिख देना 1 पर यूनिट, बाद में भूल जाओगे। और एक ऊपर में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, फिक्स्ड ओवरहेड 85,000, तो यहाँ नीचे लाकर लिख देना, नहीं तो क्या बाद में ध्यान नहीं रहता कि हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे 85 का खर्चा करना है, क्या है ऊपर से पहले लिख दो, नहीं तो बाद में भूलने का डर रहता ना, 85 पर ईयर ऊपर में दिया है वो बाद में भूलने का डर रहता, समझा है क्या। ये वाली इन्फॉर्मेशन पहले नोट डाउन करके रख देना, नहीं तो बाद में भूल सकते आप, क्योंकि बाकी तो ये चार्ट से मिल जाता ना, बाकी सब तो चार्ट से मिल जाएगा, कैसा, यहाँ से इनडायरेक्ट मटेरियल 2.2, इनडायरेक्ट लेबर 1.25, इंस्पेक्शन 0.75, इंस्पेक्शन के बाद में अगला क्या है,
मेंटेनेंस है 0.6, सुपरविजन है 1.20। हो गया। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? फिक्स कॉस्ट में पहला 12,000, ये कितना है? मेंटेनेंस 12,000, ऐसा नहीं, मेंटेनेंस 12,000, मेंटेनेंस के बाद में मेंटेनेंस, सुपरविजन, डिप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, नाम लिख देता हूँ, मेंटेनेंस, सुपरविजन, डिप्रिसिएशन एंड इंजीनियरिंग सर्विस। खर्चे लिख दूँ यहाँ पे 12,000, 54,000, 90 और 94। समझा क्या रही? ये हो गए टोटल खर्चे तेरे। टोटल खर्चे कोई भी यूनिट रहे, 125 रहे या वो रहे, ये तो सेम ही रहने वाले। खत्म। मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर मिल जाएगा। 1,40,000 इंटू 7, 1,40,000 इंटू 7, 980, 1,40 इंटू 4, 560, एक, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, वो कैलकुलेशन वहाँ लिख दिया आपने। ये ऐसा 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 वेरिएबल कॉस्ट आ गया 1,25,000 इंटू 7, एंड वो इंटू 7 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2.2 इंटू 1.25 इंटू वो कर दो तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, इसकी टोटल मान लोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। समझा है तो थम्स अप दे दो रे बेटा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा अलग था, करते सॉल्व तो आंसर आ भी जाता। जिन्होंने किया उनका आया है आंसर, उनको पता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। देख लो इसको फटाफट। डन। फर्स्ट पार्ट लिख लिया है? लिख लिया बेटा फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट? डन। दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, कैलकुलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट। तो अगर हम बजटिंग में बात करें तो मोटा मोटी बजटिंग में हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर में हमने मटेरियल बजट, लेबर बजट, ये अलग अलग नहीं देखा है, मैं बता देता। ये जो हमारा बजट है इसमें वी हैव सीन सेल बजट कैसे बनता है, प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, कॉस्ट बजट हमने किया है। अब अगर मैं बात करूँ तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाया है, बट उसमें एक एक मटेरियल, लेबर, प्लांट ये नहीं बनाया ना। बट आपने वो जो लेबर का कैलकुलेशन किया ना, अभी जो किया, ये वाला जो कैलकुलेशन आपने किया, दिस कैलकुलेशन डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट लेबर बजट कैलकुलेशन? ये जो कैलकुलेशन आपने किया है दिस इज नथिंग बट लेबर बजट कैलकुलेशन। 1 घंटे के लिए 2.5 रुपये लगते, 1 घंटे के लिए 2.5 रुपये लगते, 1 यूनिट को 1.60 लग रहे, तो 1 यूनिट के लिए 4 रुपये लगेंगे। ये लेबर बजट में ऐसे कैलकुलेशन रहते। तो वो भी है। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट टेक्निकली हमने फिक्स्ड, और जब फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं दिस इज प्लांट यूटिलाइजेशन बजट कुछ हद तक। ओवरहेड बजट, हाँ ये हमने थियरी पार्ट पढ़ा है, हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सोच के देख, सोच के देख, ये जितने भी तूने ओवरहेड्स यहाँ लिखे हैं, जितने भी तूने ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया, डोंट यू थिंक वो ओवरहेड बजट ही है? फ्लेक्सिबल बजट में ओवरहेड बजट ही है वो तेरा। सब बजट मिला के रहता ना उसमें फ्लेक्सिबल में। लेबर का भी कैलकुलेशन करते, मटेरियल का भी कैलकुलेशन करते, आपके कोर्स में नहीं है, बट मटेरियल रिक्वायर्ड आपने प्रोडक्शन यूनिट निकाले थे ना। अरे मटेरियल के लिए आपने प्रोडक्शन यूनिट निकाले थे ना। तो आपको टेक्निकली हाई सिलेबस में सब अलग से डेडिकेटेड उसके क्वेश्चंस नहीं दिया उन्होंने, अलग से डेडिकेटेड क्वेश्चंस नहीं दिया उसने। कैश बजट के तो हमने डेडिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट थियरी थी जहाँ हमको रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट की प्रोविजन बनानी, ये थोड़े बजट अलग चलते। कैश फ्लो वगैरह 3 4 4 साल 5 साल के ध्यान में रखते हुए उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा क्या आएगा वगैरह सोचना पड़ता, और जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करके पड़ता है। आईआरआर वगैरह के कैलकुलेशन होते आपके एफएम में होंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन वगैरह है क्या एफएम में? है क्या एफएम में? तो उसमें रहता है ना, फ्यूचर में आपको अगर आउटफ्लो है, फ्यूचर में आपको समझो 5 लाख रुपए का आउटफ्लो है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 5 लाख, तो आपको जो प्रोविजन करनी है हर साल जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे जिस पे इंटरेस्ट मिलेगा,
तो मान लो आपको 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेट करना है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो आपके एफएम में है ना रे। एफएम में टॉपिक है ना प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर वगैरह का, सिंकिंग फंड वगैरह जो रहता, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है। वो कैलकुलेशन एक्चुअली क्या का कैलकुलेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। आपके एफएम में होने की वजह से उन्होंने कॉस्टिंग में नहीं डाला, एफएम में होने की वजह से उन्होंने कॉस्टिंग में नहीं डाला वो कैलकुलेशन। मास्टर बजट समरी ऑफ दैट, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल अभी हमने देखा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल अभी हमने देखा। बॉडी में क्या है ये यहाँ तक, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, ये सुनो। बढ़ू आगे। लास्ट वी आर लेफ्ट विद सम थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। जीरो बजट क्या होता है, क्या है थियरी पार्ट, कैपेसिटी वाइज हमने देख लिया है। जीरो बजटिंग का मतलब क्या होता है, मास्टर मिसलिनियस बजट कुछ अलग अलग नाम है, जीरो बजटिंग का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस बजटिंग का मतलब क्या होता है, देन लास्ट एक जो है बजट वेरिएंस मतलब क्या होता है, बजट वेरिएंस एंड कंट्रोल। कंट्रोल मतलब मैंने आपको बताया था ना, आपके कोर्स में नहीं है बट हल्का सा थियरी डाल चुका है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत हद तक आपको समझा सकूँ लॉजिक, बहुत हद तक लॉजिक समझा सकूँ, बट देखेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर आप हमको एक जुगाड़ बताने वाले थे, बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर आप हमको एक जुगाड़ बताने वाले थे कि इसको अगर हमको फास्ट सॉल्व करना है तो एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, बराबर है। जुगाड़ सर, जुगाड़ 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 बताता हूँ, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। प्लस आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए ना, आपको यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हुए, यस और नो, आई अग्री। ऊपर के 4 आइटम नहीं दिए हुए हो, ये ध्यान रखना, ये 4 आइटम ऊपर के दिए हुए क्या, ये जब हम इस टोटल की बात कर रहे हैं तो ऊपर के 4 आइटम उसमें आए होंगे क्या, ये जब मैं टोटल एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ तो ऊपर के 4 आइटम नहीं आए होंगे, ये याद, ये ध्यान रखना बस, हाँ ये लगाते वक्त। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं जो चेंज इन कॉस्ट है ये वाला फॉर्मूला अगर मैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे लगाऊँ तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब 11,50,000 और 9,70,000, 11,50,000 और 9,70,000 कर तो चेंज इन कॉस्ट कितना होगा, 11,50,000 प्लस माइनस 9,70,000, चेंज इन कॉस्ट कर तो कितना होता है 11,50,000 माइनस 9,70,000, ये आता है आपका 1,80,000। चेंज इन यूनिट 30,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 30,000, 6 रुपीज़। 6 इंटू बेस अपन 1,20,000 को बना रहे, 6 इंटू 1,20,000 को बेस बना रहे, तो 7,20,000 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 7,20,000 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, डोंट यू थिंक फिक्स कॉस्ट विल बी 9,70,000 माइनस 7 लाख, 2.5 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट होता है क्या, 2.5 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट होता है क्या। एक बार इनकी चारों की टोटल मार के देखो तो बराबर 2.5 लाख रुपए आती है क्या, इन चारों की टोटल मार के देखो बराबर 2.5 लाख रुपए आती है क्या, करके देखो। 12,000 आनी चाहिए, 54 प्लस 90 प्लस 94 आ रही है क्या 2.5 लाख। हाँ, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, एमसीक्यू में अगर मैंने इंडिविजुअल ब्रेकअप नहीं निकाला, मैंने सीधा 2.5 लाख ले लिया तो काम चलेगा। बट सर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख थोड़ी दी है, आप बोल रहे हो 2.5 लाख, तो समझ तेरी फिक्स कॉस्ट 3,35,000 आई, क्यों, क्योंकि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इंक्लूडेड नहीं था ना, यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड नहीं था ना, हाँ या ना। अरे ये ऊपर के 4 आइटम में था ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर के 4 आइटम नहीं लिया, मैंने पहले बोल दिया था ऊपर के 4 आइटम उसमें नहीं आए। तो अगर ये 2.5 लाख में फिक्स कॉस्ट जो 2.5 लाख है, इसमें मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर से 84,000 ऐड कर दूँ तो कितनी होंगी, 2.5 लाख प्लस 84,000 करना कितनी होती, 2.5 लाख प्लस 84,000 कर ले एक बार, 2.5 लाख प्लस 84,000 कितनी होती है, बोल रही 84 नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, 2.5 लाख प्लस 85,000 है वो, 85,000 है, 2.5 लाख प्लस 85,000 आ रही है क्या, 3,35,000, 84 नहीं है वो, 84 नहीं है, इट इज़ नॉट 84, इट इज़ 85, इट इज़ 85, सॉरी माई मिस्टेक। 2.5 लाख प्लस 85 आ रही है 3,35,000, आ रही है 3,35, आ रही है क्या 3,35। तो क्या फिक्स कॉस्ट मेरे को इतना निकालने की ज़रूरत थी कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, फिक्स कॉस्ट में मेरे को ये इतनी मेहनत करने की ज़रूरत थी कि एक लाइन में फिक्स कॉस्ट निकलती थी,
एक लाइन में फिक्स कॉस्ट निकलती थी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट का भी टेंशन मत लो। मेरे को एक चीज़ बताओ, वेरिएबल कॉस्ट ये सब आइटम की 6 रुपये आई मिला के, वेरिएबल कॉस्ट सब आइटम मिला के 6 रुपये आई, आया ना। अब ये जो 6 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो 6 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सेल्समैन कमीशन नहीं है, क्योंकि ये ऊपर था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सेल्समैन कमीशन, ये तीन चीज़ नहीं है ना उसमें। ये तीन चीज़ ले लूँ क्या, 7, 4 और 1, 7, 4 और 1, 7 रुपये ये निकालते आती है ना, 4 रुपये निकालते आएगा, 1 रुपये दिया हुआ था, 7, 4, 1 टोटल मार तो कितनी होती है, 18 रुपये होती है क्या, 18 रुपये, 7, 4 और 1 18 रुपये होती है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय यूनिट करके देख तो, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,40,000 कर कितना आता है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000, 18,000, 18 इंटू 1,40,000, सॉरी 18,000 नहीं, 18 इंटू 1,40,000 कितना आता है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1,40,000 कितना आता है, आ रहा है क्या 25,20,000, और 18 मल्टीप्लाइड बाय 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 कितना आ रहा है, आता है क्या 22,50,000। तो अगर मेरे को 25,20,000 और 22,50,000 डायरेक्ट पता चलता है तो उन दो इसकी टोटल वो 3,25,000 से करके टोटल कॉस्ट निकाल सकता हो ना, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। टोटल पे फॉर्मूला लगा दो, टोटल पे कंसेप्ट लगा दो, शॉर्टकट। एमसीक्यू में उसको थोड़ी पता आपने इंडिविजुअल निकाला कि टोटल निकाला। अगर उसने टोटल कॉस्ट पूछा है 1,40 की टोटल कॉस्ट कितनी है और 1,25,000 की टोटल कॉस्ट कितनी, या इवन वेरिएबल कॉस्ट कितनी, या इवन फिक्स कॉस्ट कितनी, ये पूछा है, तो पगले जैसा एक एक का ब्रेकअप निकालने की ज़रूरत है कि हम टोटल पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एक का निकालने की ज़रूरत तभी पड़ती जब इंडिविजुअली पूछा उसने कि सेल्समैन का कमीशन कितना, इनडायरेक्ट लेबर कितने, अगर इंडिविजुअल पूछा तो। बट अगर उसने टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट या टोटल कॉस्ट पूछी तो मेरे को इंडिविजुअल निकालने की ज़रूरत है कि मैं ये जुगाड़ लगा सकता हूँ। ओह समझा क्या, समझा क्या, समझाए तो थम्स अप दो रे बाबा, समझाए तो थम्स अप दो। टोटल पूछा है तो टोटल को बेस बनाना, सॉल्व कर देना पूरा क्वेश्चन, इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, पटपट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत से फंडे पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार लाइव वाले रुकना, लाइव वाले रुकना, नो डाउट। चले बाय बाय, सी यू, टेक केयर।